नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण यात्रा पर बात करेंगे। विश्वामित्र की कहानी। एक शक्तिशाली राजा से वो कैसे एक परम पूज्य ब्रह्मर्षि बने। ये कहानी है आत्मसंघर्ष की, दृढ़ संकल्प की और हाँ, आत्म साक्षात्कार की भी। बिल्कुल। और आज हम विश्वामित्र आत्म संघर्ष से ब्रह्मर्षि तक का दिव्य सफर के कुछ अंशों को देखेंगे, ये समझने के लिए कि जन्म नहीं बल्कि कर्म किसी को कैसे महान बनाता है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि मानवीय क्षमता का एक बड़ा उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वामित्र वो असल में राजा गाधी के पुत्र थे, कौशिक वंश के थे और एक बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। लेकिन एक चीज है, उन्हें राजर्षि कहते थे। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। मतलब वो जन्म से ऋषि नहीं थे, वो एक राजर्षि थे। राजा भी और ऋषि तुल्य भी। उनकी यात्रा शुरू होती है सांसारिक शक्ति से, राजसी ठाट बाट से। एक कामयाब शासक थे वो। और फिर आता है कहानी में वो अहम मोड़, जब वो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं और वहां वो उनकी दिव्य गाय कामधेनु को देखते हैं और बस उसे अपनी प्रजा के लिए पाने की इच्छा जाग उठती है उनमें। हाँ, लेकिन वशिष्ठ जी मना कर देते हैं और यहीं से मतलब टकराव शुरू हो जाता है। विश्वामित्र को अपनी राजसी शक्ति पर बहुत अभिमान था। उन्होंने बल प्रयोग करने की कोशिश की, अपनी सेना लगा दी। लेकिन हुआ क्या? वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के आगे, उनकी आध्यात्मिक शक्ति के आगे, विश्वामित्र की पूरी सेना, उनकी सारी शक्ति बेकार हो गई। हार गए वो। पूरी तरह हार गए। और ये हार उनके लिए एक कड़वा सच लेकर आई कि दुनियावी ताकत मतलब क्षत्रिय तेज के सामने ब्रह्म तेज यानी आध्यात्मिक शक्ति कहीं ज्यादा बड़ी है। इस अपमान ने उन्हें अंदर तक हिला दिया होगा। फिर उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया और चुन लिया कठोर तपस्या का मार्ग। हजारों साल की तपस्या सोचना भी मुश्किल है। कहीं विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग का सिंहासन ही न छीन ले। अच्छा, तो फिर इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने, जैसा कि अक्सर होता था, उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की और इसके लिए भेजी अप्सरा मेनका को। हाँ, मेनका। और विश्वामित्र इतने सालों की तपस्या के बावजूद उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। उनकी तपस्या भंग हुई और फिर उनकी पुत्री शकुंतला का जन्म हुआ। वही शकुंतला जो बाद में राजा दुष्यंत की पत्नी बनी और जिनके पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी मान्यता है। लेकिन फिर विश्वामित्र को अपनी भूल का एहसास हुआ है ना? बिल्कुल, उन्हें पछतावा हुआ। वो मेनका और शकुंतला को वहीं छोड़कर फिर से और भी ज्यादा कठोर तपस्या में लग गए। ये घटना दिखाती है कि मोह, सांसारिक आकर्षण ये कितने बड़े रोड़े बन सकते हैं आध्यात्मिक रास्ते में। आत्मनियंत्रण कितना जरूरी है। तो इस अनुभव से सीखकर उनकी तपस्या और भी कठिन हो गई होगी। हाँ, और भी ज्यादा। उन्होंने और कठोर तप किया। इस बार इंद्र ने फिर प्रयास किया, अप्सरा रंभा को भेजा। अच्छा, फिर से? हाँ, लेकिन इस बार विश्वामित्र थोड़े सचेत थे। उन्होंने खुद पर नियंत्रण तो कर लिया, पर वो अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाए और गुस्से में रंभा को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ओह, तो मतलब इच्छाओं पर काबू पा लिया पर क्रोध बाकी रह गया था। बिल्कुल सही। और यहीं विश्वामित्र को असली बात समझ आई कि ब्रह्मर्षि बनना है तो सिर्फ तपस्या मतलब शरीर को कष्ट देना ही काफी नहीं है, मन को भी साधना होगा। क्रोध जैसे विकारों पर पूरी तरह विजय पानी होगी। मन, वाणी, कर्म तीनों से संयम। ये तो बहुत गहरी बात है। तो आखिरकार इतने सालों के आत्मसंघर्ष, तपस्या, आत्मसुधार के बाद उन्हें वो पद मिला, ब्रह्मर्षि का। हाँ, अंत में मिला। ब्रह्मा, विष्णु, शिव त्रिदेवों ने उन्हें ब्रह्मर्षि के रूप में स्वीकार किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण, सबसे मार्मिक पल वो था जब स्वयं महर्षि वशिष्ठ, जिनके साथ उनका वो पहला इतना बड़ा टकराव हुआ था, हाँ, उन्होंने विश्वामित्र को गले लगाया और कहा, विश्वामित्र, अब तुम सच में ब्रह्मर्षि हो। वाह, ये तो वाकई मतलब एक प्रतिद्वंदी से मिली सबसे बड़ी मान्यता थी। ये मानवीय आत्मा की इच्छा शक्ति की परम विजय है। एक क्षत्रिय राजा अपने संकल्प और साधना से सर्वोच्च आध्यात्मिक पद पर पहुंच गया। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक ऊंचाई जन्म या कुल पर निर्भर नहीं करती, कर्म ही प्रधान है। और उनका योगदान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। रामायण में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ,
वो राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन में ले गए थे ना? बिल्कुल, राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का, मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करवाया, उन्हें दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी और फिर उन्हें सीता स्वयंवर तक भी वहीं लेकर गए थे। और गायत्री मंत्र, उसके बारे में भी कुछ कहा जाता है? हाँ, कई परंपराओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र को ही गायत्री मंत्र का दृष्टा माना जाता है। मतलब जिन्होंने इस मंत्र को सबसे पहले अनुभव किया और प्रकट किया। ओम भूर्भुवः स्वः, ये मंत्र आज भी करोड़ों लोग जपते हैं। ये उनके आध्यात्मिक योगदान का प्रमाण है। तो कुल मिलाकर विश्वामित्र की कहानी हमें यही सिखाती है कि महानता जन्म से नहीं, आपके कर्मों से तय होती है। और अगर दृढ़ संकल्प हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, कोई भी बाधा पार कर सकता है। और ये भी कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर होती है, अपने क्रोध से, अपने मोह से, अपने अहंकार से। इसी पर विजय पाना ही सच्चे आत्मविकास का रास्ता है, ब्रह्मत्व की ओर जाने का मार्ग। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। विश्वामित्र के आत्म परिवर्तन की यह हजारों साल पुरानी गाथा आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हमें अपनी सीमाओं को चुनौती देने और लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है, इस पर जरूर सोचिए।